हर बिगनर ट्रेडर ये 3 गलतियां करके अपने अकाउंट्स को वॉश करवा देता है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग वीडियो हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि बिगनर ट्रेडर क्या क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। जब मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत न्यू था तो मेरे पास कोई भी मेंटोर नहीं था, कोई भी यूट्यूबर नहीं था मुझे बताने वाला कि आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनसे आपके अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। तो मैंने अपना एक अकाउंट वॉश करवाया, 2 अकाउंट वॉश करवाए, 10 अकाउंट वॉश करवाने के बाद मैंने एक जर्नल बनाया। उस जर्नल में मैं अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स लिखने लगा। लिखने के बाद मुझे पता चला कि मैं ये 3 मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहा था। अब वो क्या 3 मिस्टेक्स हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक इस कि जब मैं एक बिगनर ट्रेडर था तो मेरे सामने जब भी कोई कॉइन बहुत ज्यादा पंप हो रहा होता था तो मुझे वो कॉइन बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा स्पेशल कॉइन लगने लग जाता था। चाहे वो कॉइन मीम कॉइन भी क्यों ना होता था, मुझे लगता था कि यार ये कॉइन पंप हो रहा है, इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो मैं क्या करता था, जो भी कॉइन पंप हो रहा होता था मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उस कॉइन में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता था। जब मैं उसमें इन्वेस्ट करता था तो वो अगले ही पल एकदम से डंप हो जाता था और मैं बोलूं कि यार ये अभी इतना ज्यादा पंप हो रहा था, एकदम से इतना ज्यादा क्रैश कैसे हो गया। तो मुझे लगता कि यार अभी ये वक्ती तौर का क्रैश है, थोड़े वक्त बाद ये फिर दोबारा पंप करने लग जाएगा। तो मैं उसको होल्ड रखता था। फिर होल्ड करते करते मेरे दिमाग में आता था कि जब भी अपने पॉइंट पे आएगा, अपने एंट्री पॉइंट पे आएगा, मैं निकल जाऊंगा इसको बेच के ना। फिर क्या होता था, वो कॉइन गिरते 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 वो बहुत ज्यादा गिर जाता था। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही होती थी, या तो मैं अपना लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर निकल जाऊं, या तो मैं ये करूं कि इससे बाहर निकलने के बाद किसी दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करके अपना जो लॉस है उसको कवर कर लूं। तो मैं क्या करता था, मैं अपने जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करके दूसरे कॉइन में चले जाता था, ये सोच के कि मैं अब पिछले कॉइन का लॉस रिकवर करूंगा। फिर मैं सेम मिस्टेक करता था। जब भी कोई कॉइन पंप हो रहा होता था मैं उसमें बैठ जाता था कि भाई अब ये पंप हो रहा है, ये मुझे प्रॉफिट बना के देगा। फिर सेम मिस्टेक, वो अगले ही पल गिर जाता था और ऐसे कर करके मैं अपना अकाउंट ऑलमोस्ट 0 पे लेके आ जाता था। तो इससे क्या होता है, जब भी आप किसी कॉइन पंप कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, वो उस वक्त अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो एज अ बिगनर मैं क्या करता था, मैं उन लोगों को पैसे देता था कि ये लो भाई अपने पैसे कमा लो। वो वेल्स मेरे पैसे लेके एंजॉय करती थी। तो ये मिस्टेक आपको एज अ बिगनर नहीं करनी। कभी भी कोई कॉइन पंप हो रहा हो तो उसके अंदर पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करने। और सेम मिस्टेक मैं एज अ बिगनर ये भी करता था, जब भी कोई कॉइन डम जा रहा होता था, जब भी कोई कॉइन गिर रहा होता था, मुझे लगता था कि यार ये कॉइन गिर रहा है, ये कॉइन तो बेकार कॉइन है। बट क्या होता था, 2-3 दिन बाद वो कॉइन बहुत ज्यादा पंप होने लग जाता था। मैं बोलता हूँ कि यार ये अभी तो कल ही तो इतना ज्यादा गिर रहा था, इतना ज्यादा ड्रॉप कर रहा था, अब एकदम से ये पंप कैसे होने लग गया। तो क्या होता है, जब कॉइन बहुत ज्यादा गिरने लगता है तो जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं वो उसको सस्ते में खरीदती हैं और जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको पता ही नहीं होती ये बातें कि भाई जो वेल्स होती हैं वो टॉप पे बेचती हैं और लो पे खरीदती हैं। तो आपको एज अ बिगनर ट्रेडर ये गलतियां नहीं करनी। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी गलती के बारे में। नंबर 2 मिस्टेक इस कि जब मैं एक बिगनर ट्रेडर था, जब मैं क्रिप्टो मार्केट में बहुत न्यू आया था तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा किया करता था। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं सबसे ज्यादा मिस्टेक पता है क्या करता था, मैं न्यू स्ट्रेटेजी सीखने के बाद उसको फौरन से अप्लाई कर देता था। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता था यूट्यूब पर जाकर लिखता था न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्या क्या सीखता रहता था। कोई भी यूट्यूबर मुझे बता रहा होता था जिसके 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर होते थे, मैं उसकी बात सुन के फौरन से ही उसको अप्लाई करता था और अप्लाई करके अपने पैसे लगा देता था और लॉस खा लेता था। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर कोई यूट्यूबर आपको कोई न्यू टेक्निक सिखा रहा है, कुछ भी न्यू सिखा रहा है, फौरन से अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। आपको उसको बैक प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 20 दफा करो, एटलीस्ट 25 दफा करो, मगर बैक प्रैक्टिस करो। फौरन से अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करो। चाहे उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे वो आपसे जितने भी प्रॉमिस कर रहे हो, बट आपको पहले उसको बैक प्रैक्टिस करना ही है। आपके पैसे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा प्यारे पैसे हैं, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा बैक प्रैक्टिस करने के बाद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं।
फौरन से इन्वेस्ट नहीं करो। और अगर मेरी सलाह मानो तो 25 बार नहीं करो, 1-2 दिन उसको ट्राई करो, उसके बाद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करो। ये मिस्टेक मैं एज अ बिगनर बहुत ज्यादा करता था। और इसी में मैं दूसरी गलती ये करता था कि अगर मैं किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हूं, अगर मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूं और वो लोग मुझे कोई सिग्नल दे रहे हैं तो मैं फौरन से अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता था। अब मुझे नहीं पता पीछे कौन बंदा है, कौन ट्रेडर है, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है। मैं बस उसकी बात सुन के, उसके स्टॉप लॉस को दिए हुए, उसकी टीपी को देख के फौरन से अपना सेट कर देता था और लॉस खा लेता था। तो प्लीज आपको किसी भी ग्रुप की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी ट्रेडर की जरूरत नहीं है, आपको पता ही नहीं है पीछे कौन ट्रेडर है और फौरन से आपने अपने कीमती पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक्स के बारे में। नंबर 3 मिस्टेक इज कि जब मैं क्रिप्टो मार्केट में एक बिगनर था तो मैं ये वाली मिस्टेक बहुत किया करता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेड ली और वो लॉस में चली गई तो मैं क्या करता था, मैं फौरन से अगली ट्रेड ले लेता था। जब मैं अगली ट्रेड लेता उसमें भी लॉस खा लेता। अब मैं क्या गलती यहां पर कर रहा हूं, मैं गलती ये कर रहा हूं कि मैं यहां पर जर्नल नहीं बना रहा, मैं यहां पर रीजंस नहीं लिख रहा कि इस वजह से मेरी ये ट्रेड लॉस हुई थी, इस वजह से ये वाली ट्रेड लॉस हुई थी। तो आपको क्या करना है, आपको 2 पैराग्राफ बनाने हैं। एक में आपको वो ट्रेड्स लिखनी है जो कि विंस हो गई हैं और आपको एक में वो ट्रेड्स लिखनी है जो लॉस हो गई हैं। अब आप जब कोई ट्रेड लॉस करें तो आपको नीचे रीजन लिखना है कि यार ये वाला इंडिकेटर लगाया था, इस वजह से ये लॉस खा लिया, यार सपोर्ट पे नहीं आई थी मगर मैंने फिर भी ट्रेड ले ली, ये वाला लॉस हो गया, यार मैंने किसी का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करा था, उसने ये ट्रेड बताई थी, इस वजह से लॉस खा लिया, ये रीजन लिख दिया। तो आपने सारे एक एक करके रीजन लिखने हैं एक पैराग्राफ में। अब आपको विंस वाले में भी यही करना है। अगर आपकी कोई ट्रेड विन हो रही है आपको लिखना है कि यार ये इस रीजन की वजह से विन हुई थी। तो आपको एक एक अपने विन भी लिखना है। और दूसरा आपने ये करना है, आपको एक लर्निंग पैराग्राफ भी बनाना है। जब भी आप क्रिप्टो से कुछ न्यू सीखेंगे आपको वहां पर वो लिखना है कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने सपोर्ट कैसे लगाते हैं ये सीखा, आज रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं ये सीखा, या ये इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं ये सीखा, अच्छा इस इंडिकेटर को ऐसे यूज करते हैं ये लिखा। नोट डाउन करने के बाद आपको इन द एंड जो डे होगा, जब डे खत्म होगा, रात में आपने ये सोचना है कि यार मैंने कहां कहां मिस्टेक्स की थी और कहां कहां मैंने अच्छा काम किया था। जहां जहां आपने अच्छा काम किया है वहां वहां आपको वो चीजें दोबारा करनी है और जो जो गलतियां आपने करी हैं आपने ये गलतियां दोबारा नहीं करनी। और जो आपने लर्निंग का पैराग्राफ बनाया था उस लर्निंग के पैराग्राफ में आपने देखना है कि यार और मैं और ज्यादा क्या सीख सकता हूं इन चीजों में। ये जो मैंने एक पैराग्राफ बनाया है लर्निंग का, इसमें और मजीद क्या सीख सकता हूं। तो ये वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी न्यू सीखे हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफिज।